एक परम श्रद्धा स्वामी थे रामपुर बजवाड़ द्वारा दिनांक 18/11 को 4:30 पर श्री मुरली मनोहर द्वारा गुना कर दिए गए राम पूछा एक डाल बहुत पंछी बैठे हैं, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करने गुरु जैसी, चेले की करने चेला, इसको नहीं है। अब जाए हंस अकेला, अब दिन को मिला। ये शरीर रूपी एक वृक्ष है, उसमें जीव भी रहता है और ईश्वर भी। ईश्वर सर्वभूता नाम, हृदय से सबके भूतों में हृदय रहता है। तो ब्राह्मण सर्वभूतानि, सब गुणों को ब्राह्मण करवाता है। तो गुरु और चेला, गुरु है ईश्वर, चेला है जीव। ये वास पूर्णा शरीर सखाया समाने वृक्षे प्रशस्त जाते। ये स्तुति है, वेद की स्तुति। उस वेद की श्रुति का ही अर्थ है, उल्टा है। गुरु चेला है। अब वो पूछे इनमें संदेह क्या है, इसमें संदेह क्या है, कुछ पता लगे। मानो शरीर में जीव भी रहता है और परमात्मा भी रहते हैं। चेले ने जगत को ठग ठग खाया, गुरु निरंजन खेला, ऐसा है वाणी में जहाँ आता है। एक डाल दो पंछी बैठे, कोई एक गुरु एक चेला। चेले ने जग को ठग ठग खाया, गुरु निरंजन खेला। तो चेला जीव है, गुरु ईश्वर है, ये बात है। गुरु निरंजन है, वो भोगता नहीं है, कर्ता भोगता जीव होता है, ईश्वर नहीं होता है। इसमें शंका क्या है? हाँ, पता नहीं लगा। बोलो, बताओ भाई। ये सुनो की बात कर रहा है। एक डाल है शरीर, हाँ जी, इसमें है जीव भी है, ईश्वर भी है, दोनों है। गुरु है, ईश्वर है, चेला है, जीव है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा है एक वृक्ष पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेले ने जग को ठग ठग खाया, गुरु निरंजन खेला, ऐसा है वाणी में। और 2 दिन का मेला मानो थोड़ा सा मेला है। 2 दिन वास्तव में 2 संख्या का वाचक नहीं है, 2 दिन की बात है। तो 4 दिनों की चांदनी बहुत अंधेरी रहे, तो 4 दिनों की चांदनी थोड़ी होती। 4 दिन मानो थोड़ी, 2 दिन मानो थोड़ा है। इसका मतलब है दिन 2 संख्या से मतलब नहीं है। 4 दिनों की चांदनी है, वो 4 दिन की चांदनी है, 15 दिन होती होगी। किसी प्रकाश बोलो, आप पूछो। भगवान मीठा लागे, इसी बात सुना। भगवान मीठा लागे भाई, संसार खारा लगने से भगवान मीठा लगे। जब तक संसार मीठा लगे तो भगवान मीठा नहीं लगे। ये बात है।
कि भागवत में भक्ति के प्रसंग में आया है, श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से कार्य कारणात्मक जड़ प्रपंच से अनायास वैराग्य हो जाता है और निर्गुण पर ब्रह्म में उसकी प्रीति हो जाती है। ठीक है। तो हरि के गुणों का बार बार वर्णन से क्या तात्पर्य है? मानो भगवान के गुण बाद वो कहते ही रहे, सुनता ही रहे, मन करता ही रहे। देखो तत्व रहस्य से तात्पर्य है, गुण प्रभाव तत्व रहस्य। हाँ हाँ, सब तरह से भगवान की बात चर्चा चलती रहे। देखो करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पर पत निशान। कुएं के ऊपर मैंने देखा है ये पत्थर की जाल दे देते हैं, नहीं लोहे की, लोहा सरिया मोटा मोटा उसकी जाली दे देते हैं पर जल भरो उनसे, तो उन सरिया में लोह के ऊपर रस्सी पर चलती है, तो लोह के बीच में ऐसी रस्सी बैठ गई, तो मैंने देखा है। तो करत करत अभ्यास जडमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिर पर वर्त निशान। सिर पर नहीं, लोह पर निशान देखा मैंने। पत्थर के ऊपर तो ऐसे रस्सी का बन जाता है, पर लोह के ऊपर देखा है, आपने देखा होगा, जहाँ लोह गिरा हुआ है ऊपर पानी खींचते हैं, लोह पे रस्सी बन जाती है, लोह पर और पत्थर पर बैठ जाती है। तो ये बार बार करने से वो चीज ठीक हो जाती है। जड़मती हो तो सुजान, जड़ से जड़ होता है वो भी सुजान हो जाता है। मैं तो ऋषिकेश में कहा था एक बार, कई वर्ष पहले जोधपुर चातुर्मास हुआ उस समय की बात है। तुम्हारा रवाना होता था कि जा रहे हो जोधपुर तो सुना दो, तो सुबह में सुनाया कि आप लोग जितने सत्संगी हो सब पत्थर हो, पत्थर 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 हो। गंगा जी में पत्थर है जो गोल गोल हो जाते हैं, बड़े सुंदर सुहावने हो जाते हैं। उनको कोई जोर करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है क्या, वो टकराते रहे, बड़े सुहावने। या छोड़ लगे तो ऐसा सुहावना लगे गंगा जी के जल से। तो सत्संग में बैठ रहे, सत्संग में जानने वाले मेरे ऐसे देखने में आया है, और मैं ऐसा मानता हूँ को अच्छे शास्त्री पंडित, छठ शास्त्री, 4 वेदों के जानने वाले अच्छे पंडित हैं, वे पंडित बात नहीं कहे, ऐसी सत्संग मामूली आदमी बात कर लेगा। उन बातों का असर पड़ता है, पंडित ऐसे पढ़ता नहीं है। पंडित मैं 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष पढ़ाई करी है, और पढ़ाई करने पर वो बात नहीं खुलती है जितनी सत्संग से खुलती है। भागवत के जानकार अच्छे पंडित, भागवत पढ़ाई करिए भागवत की गुरु से, वो कहते थे कि सत्संग से बातें खुलती है। भागवत के अर्थ यूं बहुत स्पष्ट होता है सत्संग से, सत्संग से चर्चा से वे बात खुलती है एकदम साफ साफ। बार बार अभ्यास करने से मिलता है। तो सत्संग की बात, भगवान के गुणों की बात कहते रहे तो कहते कहते भीतर उनका असर पड़ता है, भक्ति पैदा हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, योग हो जाता है, सब चीजें बिना किए स्वतः हो जाती है। माँ की गोदी में रहता हुआ बालक बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के लिए उसको कुछ कोशिश करनी पड़ती है क्या, किन उद्योग करना पड़ता है तो वो बड़ा होता है। गाय माँ की गोदी में, ये बात सच्ची है झूठी? तो ऐसे सत्संग रूपी माँ है, इस गोदी में पड़े रहो, देखो आप साफ बड़े हो जाओगे बिना पढ़े लिखे।
शास्त्र जानते ही नहीं और बात ऐसी मर्म की कहेंगे जो शास्त्र जानने वाले चकरा जाए। मार गोदी में पड़े महफूस हो जाएगा, वहीं दूध पी रहे, वहीं अब पड़ा रहे, वहीं कपड़ा मिल जाए, वहीं सैया मिल जाए, वहीं प्यार मिल जाए, वहीं स्नेह मिल जाए और अपने को कोई उद्योग करना ही नहीं पड़े। पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बस माँ है तो सत्संगति है, ये माँ है। और तो मैं कहा करता हूँ कि सत्संग करना है वो गोद जाना है और साधन करके और उन्नति करना है, ये कमा करके धनी बनना है। और सत्संग में जाना है वो गोद चला जाए, वो गोद जाए वो क्या जोर है, कमाया हुआ धन मिलता है। गीता जी की बातें मार्मिक सत्संग में जितनी मिलती है उतने आप अभ्यास करो तो कितने वर्ष लगेंगे। और बातों को ठीक ठीक निचोड़ समझे तो हमारे को तो दिखता है, हमारे इसे संदेह नहीं है। मैं तो मन में भूख मेरे थी बचपन से ही कोई जानकार हो। जब अक्षर पढ़ा था तब एक पन्ना मिला था, उस पन्ने में सुसोदे से प्रतिष्ठा इस तरह की विधि लिखी हुई थी हिंदी में। कैसे बैठे ऐसा लगा हुआ है, अरे कहाँ की बात है, क्या है, बस ऐसी कोई पोथी मिल जाए, ऐसा कोई बताने वाला मिल जाए, ये थी जिज्ञासा मन में। गोस्वामी जी होकर के चले गए, अभी अगर गोस्वामी जी महाराज होते तो हम उनसे सुनते। अब रामायण का अर्थ गोस्वामी जी बताते, जैसा कौन बता सकता है, क्या इसका अर्थ है क्या है तो कौन बताओ जिसका, ऐसी मन में आती थी। और पुस्तकों की इतनी बात नहीं थी जितनी अनुभवी पुरुष की बात सुनने की मन में थी, कि वो अनुभव ही मिले, बातों का अनुभव किया हुआ। एक होता है सीखना, एक होता है अनुभव। तो सीखने हुए पंडित तो मिलते हैं, अनुभवी पुरुष मिलने बहुत मुश्किल है। मेरे को दिख है यूं, जैसे छोकरे मिलकर के बातें करे आपस में और एक वृद्ध पुरुष कहे बात। इस वजह से शंकराचार्य आदि जो अच्छे महापुरुष हुए हैं उनकी बात होती है, जो बूढ़े आदमी बोले क्यों बोलते हैं। दूसरा पंडित करे छोरा छोरा रोड़ो करे, बोलो हल्ला करे, छोरा मिलकर बातें करे ना, तो वो बात तो वही शास्त्र की कहते हैं पंडित भी, पर छोरा रोड़ भी गए। अभी भी शास्त्री बात ये करे, मनोबल भी गई है। अब वो कहे क्या, हम चुप हो जाते हैं। सरल हृदय से कोई जानना चाहे तो बातें उत्पन्न होती है। गाय के बछड़ा आता है ना, वो जब थाना में आकर यूं यूं करके यूं सो दे, यूं यूं थोबा दे, थोबा मैं तो पूर्व देश हो, हमारी बोली लगे नहीं कोई, हमारी थोबा दे, थोबा क्या लगेगा नहीं, मुंड देता नहीं हो तो थोबा से गाय पास जाएगा, फिर दूध नहीं है, मस्त हो जाए। ऐसे गीता है ना, गीता भगवान सुनाते हैं, अर्जुन बोलते किम तद्वम किमत जातम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम प्रोक्तम अधिदेव किमुच्यते, तो थोड़ा दे तो का भाषा समाज के किम प्रवास है, किमासी तो ब्रजेत किम, क्या है तो भगवान के अंत गति मैं बताऊंगा।
विस्तार से बताऊंगा, ठीक से बताऊंगा। जानकार जब पूछता है तो वक्ता के भीतर विलक्षण भाव पैदा होता है। मेरे को तो आश्चर्य आवत ऐसी बातें है, ये कहाँ से आ गई मैं जानता नहीं, ऐसी बात आ जाती। पूछने वाला भाव को जानना चाहे वो और अटकाना चाहे तो अच्छी बात है भाई। जयराम जी साखी शब्द ही सीख के आसो बने धींग सुधा साधु देकर समा मांडे सिंह। सीमा तो लड़ाई है, उस साथ बात पैदा नहीं होती। लिखा है मनु जी ने, ना पृष्ठे कश्चित ब्रूयात, नहीं पूछे तो नहीं कहना चाहिए। ना पृष्ठे कश्चित ब्रूयात, न अपृष्ठे, न पूछे तो बोलना नहीं चाहिए। ना पृष्ठे कश्चित ब्रूयात, न तो अन्याय न पृष्ठता, अन्याय पूर्व पूछे बाबा जी कितना पानी में है, कैसा है, तो भी नहीं करना चाहिए। जानन भी जिम्मेदारी, जानता हुआ भी जड़बल लोग जड़ मूर्ख जाने ही बोले ऐसा हासिल हो जाए, दंडराज बन जाए। ठीक है भाई, जाना बोल एक ननो 100 दुखारे चुप को अरे 1000 अर्धे तो लाख फल जाएगा वारन पार। नहीं भाई जाना बोल, आफत मिटी सकती। चुप को 1000 चुप ही रहे पहले, और बोले ही नहीं, अनबोले तो लाख फल जाएगा वारन पार। अब मर जाओगे अर्थ लगा लो, अनजान मान लो, मूर्ख मान लो, बेसुध मान लो, मन लो, अपने क्या हुआ। अब आते तो असली सत्संग मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए, अनुभवी पुरुष मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी विचित्र कृपा है, मामूली कृपा नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है, जिस लड़के पर स्नेह है, प्यार है, तो बूढ़ी हो जाती, रोगी होगी, पर क्या पता है। माँ बताती बेटा देख इतना ही धन है, इतना ये पड़ रहा है, गहना है, इतना रुपया पड़ा है। हरे को नहीं कहती, माँ स्नेह हो तो बताती है। ऐसे संत महात्मा भी बताते हैं जिस पर कृपा होती है उसको, देख बेटा ये है। कोई नहीं मिले तो बस पड़े रहे, धन पड़े रहे, किसको बताओ। बर्तन देख पुष्पों करी है, चारों ईर्षो न आवे, राणे सो न आवे। बर्तन देख कैसा बर्ताव है, किस तरह का विचार है, उनको देख करके कहे तो वे आनंद आता है, विलक्षण बात होती है। मिल जाए दीवाने दो पागल मिले तो पता लगे, ऐसे दोनों ही ऐसे सज्जन मिल जाए तो उनकी बातें विचित्र होती है। जानकार को जाए कर मार्ग बूझो न है, जन हरिया जाने बिना आंधा उजड़ जाए, उजड़ी जाए। जानकार को जाएगा मार्ग बूझो न है, जन हरिया जाने बिना आंधा उजड़ जाए, बिना मार्गी टका खाए सूरदास हो जाओ। जानकार हो तो मार्ग बता देते। एक सीधी बात है, सरल बात, बहुत सरल बात है, बहुत सीधी बात है। हमें तो भाई ऐसे कोई संत मिले हैं तो हमें तो मालूम पड़ा, हमारे पर असर पड़ा है कि कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है। बड़े दिखते हैं, गांठ खुलती नहीं, उस जड़ खट खुल जाती है। ये तो भी बात है, ऐसी बात, ऐसी बात, आश्चर्य हो जैसी बात।
संत विशुद्ध मिले परि तेहि, चितमयी राम कृपा करी जेहि। जिन पर भगवान कृपा करके दृष्टि डालते हैं तो उनको संत महात्मा पुरुष, अनुभवी पुरुष मिलते हैं। भगवान के दरबार में बढ़िया चीजें क्या है? जैसे गीता जैसा ग्रंथ है, जैसे संत महात्मा है, ये भगवान के दरबार में बड़े विचित्र रत्न है। ये किसी को दे दे भगवान, किसी को मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने उसी बूढ़ी माँ की तरह धन बता दिया, खजाना बता दिया कि देखो बेटा ये खजाना है, ये असली चीज है। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो साधु हृदय मह्यम, साधु मेरा हृदय है। और गीता में हृदय पार्थ, गीता हृदय है। तो गीता का ज्ञान सब सामने खुल जाए तो विचित्र बात है। ऐसे संत महात्मा यार खुल जाए, फिर देखो तमाशा, विचित्र बात होती, विचित्र। ऐसा भी लिखा है, बात कैसी है आप करके देखो। अच्छी सच्ची जिज्ञासा होगी जरा कि मैं कैसे जानूं, कैसे जानूं। हमारे ऊपर एक ऐसा असर पड़ा है और पड़ता है कि जिसके मन में सच्ची जिज्ञासा होती है वो चुपचाप पर जाकर बैठ जाओ सत्संग में, बोलो ही मत। उसके मन में जोरदार बात होती है तो बात ऐसी निकलती है, बिना प्रसंग बीच में बात निकल जाओ। आज तो समाधान हो जाता है। जैसे काकभूषण जी के यहाँ गरुड़ जी गए तो उन्होंने कहा था महाराज मेरा संदेह तो यहाँ आज समय आते ही दूर हो गया, अब भगवान के चरित्र सुनाओ। वे शंका सवाल सब दूर हो जाते। जैसे भैंस के ऊपर बहुत मच्छर जाए काटे चले, वो पानी में करके डुबकी लगा तो सब माछू ऊपर रह जाएगा, कोई बात नहीं है। इसलिए कई शंकाएं कई तरह की रहती है, पर सत्संग मिलता है डुबकी लगते ही कोई मच्छर नहीं काटे, मौज हो जाती। उसमें तो हरसम रह नहीं सकते पानी में, और भैंस पानी में पड़ी गई, नाक ऊपर लगती है, मस्त रहती है। ठंडा ठंडा जल है, अपना आता है, मच्छर को काटता ही नहीं, आता ही नहीं। ऐसे सत्संग जहाँ मिलती है वहाँ आदमी को बहुत आनंद आता है, मस्त रहती है, एक खुराक मिलती है। जैसे बच्चे को माँ की गोदी में खुराक मिलती है, केवल दूध ही नहीं, दूध तो मिलता ही है माँ का, दूध के साथ साथ प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उनका हृदय मिलता है, उनकी गोदी है, उनके हाथ है, बहुत पुष्टि होती है इससे। बछड़े की बात देखी है तो बछड़ा जिसकी माँ मर जाए, गाय मर जाए, तो उसको दूसरी गाय चुंगा करके दूसरी गाय का दूध पिला करके उसको जीता रखते हैं। परंतु एक तो दूसरी गाय का दूध खूब पिला दे, खूब दबा दे अच्छी तरह से भी, और एक गाय का खुद का दूध चूंगता है वो, तो वो थोड़ा मिलता है तो उसकी पुष्टि हो जाती है। हुंकार करती है, हुंकार करती है, चाटती है, देखती है, तो उसे एक पुष्टि मिलती है विलक्षण। ऐसे संत महात्माओं की प्रसन्नता से बहुत विलक्षण पुष्टि मिलती है, बड़ी अलौकिक पुष्टि मिलती है, पता ही नहीं लगता। जैसे सूर्य के मन में ऐसी नहीं आती कि मैं प्रकाश कर देता हूँ, मैं अंधेरा दूर कर देता हूँ, मैं अंधेरा दूर करते थे। ऐसा एक बच्चों की कहानी आती है, एक बार अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी ने शिकायत की कि महाराज ये सूर्य हमारे टिकने नहीं देता, जहाँ जाता हूँ खदेड़ कर दूर कर देता, वह टिकने नहीं देता, बैर हो गया, इसके बैर है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया कि भाई तू क्यों बैर रखता है,
किसके साथ? अंधेरे के साथ। मैंने देखा ही नहीं अंधेरा। बैर तो तब हो जो सामने आवे, आप बुझाओ। मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अब बैर किसका? हमारे रहन जाने नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है, देखा ही नहीं। अब सूर्य कैसे देखे अंधेरे को? बोलो, ऐसी बात है। तो अज्ञान है तमसा परस्तार, अज्ञान दूर हो जाता है। संत महात्माओं के सामने अज्ञान दूर हो जाता है, शोक दूर हो जाता है, चिंता दूर हो जाती है। एक जगह की बात सुनाई, एक जगह को सेठ जी गए थे गोविंदका जी, और मृत्यु हो गई। तो मृत्यु ने सब काम ठीक किया, रोना करना कुछ नहीं, सब उत्साह से काम कर रहे थे। सेठ जी वहां से गए और पीछे रोना शुरू हो गया जोर जोर से। ऐसे किसी ने बात सुनाई थी किसी जगह की। तो वो रहते हैं तब उनका एक प्रभाव रहता है। सूर्य रहते हैं जो प्रकाश रहता है, सूर्यास्त होते ही ये प्रकाश नहीं देता ऐसा, चाहे पूर्णिमा ही हो, चंद्रमा कितना ही हो। तारागण षोडश उदय, और तारागण समुदाय, चंद्रमा षोडश उदय, तारागण समुदाय, और सकन गिरी न दबल आए, ये तो रवि भी न रात न जाए। 16 कलाओं से तो चंद्रमा उदय हो, और तारा पूरा जोर लगा ले, और पर्वत सदर में आग लगा दे, तो ये रवि भी न रात में जाए। रात तो नहीं जाती। ये बात है। रवि उदय हो तो रात मिलती नहीं गई, कहीं मिलती ही नहीं। ऐसे संत महात्माओं की कृपा से जब ज्ञान होता है तो सब काम ठीक हो जाता है।